अभी हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए केरला स्टोर में। इसका ब्लॉग मैंने पहले भी डाला था। ये बड़ा केरला स्टोर है, केराली बाज़ार तालेवाड़ी में है। तो कुछ शॉपिंग मेरी बेटी को लेके जाने के लिए साथ में। हाँ, कुछ मसाले लेने हैं यहाँ से, और पिकल साउथ इंडियन जो अपना फिश पिकल है, प्रॉन पिकल है, वो लेने के लिए आए। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग अभी न्यू चीज़ें ऐड हुई है। जैसे ये है प्लास्टिक का सुपली बोलते हैं, फिर ये जो कोकोनट ग्रेट करने के लिए है, इसके ऊपर बैठना है और करना है कोकोनट ग्रेट। ये स्पून्स है, वुडन स्पून्स, ट्रेडिशनल केरला में मिलता है। ये एक अच्छा स्क्रैपर है कोकोनट स्क्रैप करने के लिए। ये राइस, बॉइल्ड राइस निकालने के लिए, फ्राइड कुछ चीज़ें निकालने के लिए, काफ़ी चीज़ें। इसमें भी वेरिएशंस हैं। ये वाला भी स्क्रैपर है, कोकोनट स्क्रैपर। ये पूरे कोकोनट स्क्रैपर्स है। बर्तन है मिट्टी के। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कप एंड गप्पा विद तृप्ति। सो आज है वो दिन, आज है मंडे, और आज है 5 डेट, और मेरी बेटी आज वापस यूके जा रही है। सो इट इज़ 4 o'clock in the morning, अबाउट टू बी 4 o'clock, 4 बजने वाले हैं। दिखाते हैं आपको। जस्ट अभी उठी हूँ, उसका फ्लाइट है 1 o'clock का, तो अभी हम निकलेंगे बॉम्बे के लिए 5 बजे, 5:30 वी विल मूव। तो चलो मिलते हैं आगे, दिखाती हूँ आपका जर्नी आज का। चलो तैयार होते हैं। एग्जैक्टली हम सुबह 5 o'clock निकल गए, और बड़ा फ्रेश लग रहा था। एक्चुअली जो वॉइस ओवर मैं हमेशा देती हूँ ना, तब ये रीज़न होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि अच्छे अच्छे गाने लगाए थे सवेरे सवेरे 5 o'clock, और हम बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। द रीज़न बीइंग, मेरी बेटी खुशी ने बोला था कि जब हम थोड़ा हरी अप में रहते हैं ना, कि जल्दी उसको पहुंचाना है या लेने जाना है, तो वो उसको थोड़ा सा वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने बोला था राजकुमार को आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव मूव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर हम निकले, और ये रोड पूरा फुल स्ट्रेट था, ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। क्योंकि आपको याद है ना मेरा पहले वाला व्लॉग जो है, जब मैं खुशी को लेने गई थी बॉम्बे से एयरपोर्ट से, तो तभी तो रात का फ़्लाइट था। तो बहुत 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 मुश्किल हुई आते वक्त। कम से कम 2 घंटे हम सिर्फ खंडाला घाट में ही थे, वो ट्रैफिक जैम होने की वजह से। और वो हमेशा ऐसे ही होता है रात के वक्त। तो अब ये पक्का है कि रात को कोई जर्नी इतने टाइम के वक्त करना नहीं, बॉम्बे जाने के नहीं, आते वक्त, दोनों वक्त हो सकता है शायद। और फिर हम बैठे थे शांति से, और बॉम्बे पहुंच भी गए। मतलब पहले तो अंधेरा था और खुशी को देखना था सनराइज़, तो बस धीरे धीरे सनराइज़ होने ही वाला था, और गाने सुन रहे थे। मतलब ये जर्नी में जो सवेरे ठंडी ठंडी हवा होती है, तो यू फील सो ब्यूटीफुल। मतलब आई जस्ट लव ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग। किस किस को सुबह सुबह ट्रैवल करना पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा, ये सुबह निकलने के 2 वजह होते हैं कि आप जल्दी पहुंच जाते हो, ट्रैफिक नहीं मिलता है, प्लस वेदर अच्छा होता है। वरना तो धूप इतनी निकलती है, और
ठंड हो या कुछ भी हो, धूप तो जब निकलनी होती है तो बहुत निकलती है और वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे ही देती है जर्नी में आपको। तो हम पहुँचे बॉम्बे और ये टेंशन था कि बस अब वापस हम रास्ता ना भूल जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है जब एकदम टेंस बॉम्बे में अंदर आ जाते हो, तो थोड़ा सा हो रहा है। तो बिकॉज वी आर नॉट यूज टू ट्रैवलिंग टू बॉम्बे एवरी टाइम, चलो फिर भी ठीक ठाक अच्छे से मज़े से पहुंच गए। राजकुमार वॉज वेरी टायर्ड। हुआ ऐसा है कि जब अपनी बेटी जा रही हो वापस घर से दूर, तो डैडी क्या मम्मी का भी हार्ट हैवी हो जाता है। पहुंच गए बॉम्बे और लेकिन थोड़ा जल्दी पहुंच गए, 2 घंटे पहले पहुंच गए। एयरपोर्ट पे अभी जाएंगे, 10 o'clock पहुंचना है। फिर डन, वहाँ से फिर देखते कैसे आगे। अभी तक तो जो टेंशन था कि जल्दी पहुंचे कि नहीं, तो पहुंच गए। एक्चुअली हम रुके सबवे के यहाँ पे खाने के लिए रुके, क्योंकि 8 बजे गए और हम 8 बजे पहुंच गए। 10 बजे चेक इन टाइम है, तो अभी काफ़ी टाइम है और भूख भी लगी है। और अभी अभी रेस्टोरेंट्स शुरू हो रहे हैं, मतलब 8 बजे तो होटल्स खुलेंगे। ठीक है, खाते हैं कुछ और फिर पहुंचते हैं एयरपोर्ट। ये नहीं मिलेगा मुझे लगता है, पता नहीं अभी कहाँ मिलेगा, देखते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट पे और 2 घंटे है, और 2 घंटे है। हम पहुंच गए बॉम्बे, 5 o'clock निकले और अभी हम हैं बॉम्बे में, पहुंच गए एयरपोर्ट के यहाँ पे। पर अभी अंदर जाके क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे है। 8 o'clock है अभी, 8 बज गए, 8 सवा 8 बज गए और हमें जाना है 10 बजे तक अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। तो कुछ ऐसे ही खाने के लिए बाहर रुक गए हम लोग, ढूंढ रहे, मतलब अभी गाड़ी लगा के मेरे हस्बैंड और बेटी तो ढूंढ रहे, गए पीछे, देखते हैं मिला तो कुछ खाएंगे, वरना मिल ही जाएगा, देखते हैं। नॉर्मली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जैसे ये अभी जो फ्लक्चुएटिंग चीज़ें चल रही है ना, ऑन एंड ऑफ चल रहा है। छोटी बेटी आती है, फिर वो जाती है थोड़े दिनों के लिए, फिर अभी बड़ी बेटी आई, तो काफ़ी मूड ऑफ होता है, अच्छा नहीं लगता। लाइक एवरी टाइम सी ऑफ करो। पर सीख गई हूँ अभी मैं, माइंड मेकअप कर रही हूँ माइंड का, क्योंकि ये अब प्रोसेस होने वाला है लाइफ का, कि बच्चे आएंगे, कुछ दिनों के लिए रुकेंगे, जाएंगे, पढ़ाई है, हर बार बुरा लगने वाला है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बच्चों के साथ भी होता है। उन्हें भी एंग्जाइटी होती है निकलने के पहले कि अब फिर से जाना है, घर पे आके सेटल होते, कहीं और होते तो वहां सेटल होते, पर फिर उस सिचुएशन से निकलना उनको जल्दी जल्दी पड़ता है। तो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू द जनरेशन टुडे, जो भी है यंगस्टर्स जो अकेले रह के करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। इट्स नॉट ईजी, इट इज़ रियली नॉट ईजी। और मैं जैसे इमोशनल हूँ, मेरे हस्बैंड इमोशनल है, बच्चे भी इमोशनल है, तो वी ऑल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर टू फेस लाइफ इन दिस वे। मुझे नहीं लगा था इतने जल्दी होगा कि ये फटाफट फटाफट सबको छोड़ना, फिर लेके आना, फिर उनके बगैर रहना, या वो हमारे बगैर रहेंगे। यंग बच्चे तो कर लेते हैं, पर जब पेरेंट्स होते ना, इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल। यस, बट वी आर स्ट्रांग, अभी करेंगे, हैंडल करेंगे। आई विल ऑल्सो स्टार्ट एंगेजिंग माई सेल्फ मोर। थोड़ा ही टाइम होता है, जैसे अभी जाएंगे तो बस हो जाएगा, उसके बाद जाने तक, सी ऑफ करने तक, फिर एक बार वो अपने रास्ते चले जाते हैं। वी कम बैक, वी हैव टू कम बैक ऑन अ वे एंड कीप वॉकिंग। बहुत फैसिनेट करता है मुंबई हमेशा से, मतलब दूसरा कोई नेबरिंग पुणे का कोई ऐसा सिटी या टाउन नहीं है जो इतना फैसिनेट करता है, पर बॉम्बे करता है। और बहुत कम मौके मिले हैं, बॉम्बे आके जा रहे हैं हम, पर घूमने के लिए ऐसा कोई मौका नहीं मिला है मुझे। कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा बहुत इधर उधर देखा है,
मन तो बहुत है, और बॉम्बे के बारे में जब हम सुनते हैं कि बॉम्बे के लोग बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, मूवमेंट फास्ट है, लाइफ फास्ट है, तो वो फीलिंग आ जाती है। मूवीज़ याद, बॉम्बे आते हैं तो सारी मूवी फिल्म इंडस्ट्री याद आती है, लोग दिखते हैं, लाइक दे डोंट लुक लाइक, ऐसे नहीं कि पुणे में देयर इज़ नो मूवमेंट, बट जब हम एक्चुअल में सुनने वाली चीज़ें सुन के जब आते ना, जब हम सुनते हैं ना बॉम्बे के बारे में कि बहुत फास्ट लाइफ है, तो वो देख रही हूँ मैं अभी। और वो जो मुंबई के बारे में बातें सुनी होती है, हमेशा से सुनते हैं, एक्चुअली इट्स अ फैसिनेटिंग सिटी। देखा तो नहीं अभी तक, देखने की बहुत इच्छा है। बांद्रा, कुर्ला, जूहू, ये बस नाम सुनते ही रहे। अभी तक गए हैं बचपन में 1-2 बार, पर इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ। घूमने का मन तो है, और आज ऐसे सोचा है कि मेरी बेटी को अब जब छोड़ के आएंगे ना, तो उसके बाद जो अपना नया अटल सेतु जो लिंक सी के ऊपर है, तो वहाँ पे कहा तो है मेरे हस्बैंड ने कि जाएंगे, पर अभी जाएंगे तो ही ट्रस्ट करूंगी कि वो लेके जा रहे कि नहीं, तो देखते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा टायरिंग ही हो जाएगा। ऑल द वे हम बॉम्बे तक आए हैं, और वहां से जहां तक मैंने सुना इट इज 22 किलोमीटर। पता नहीं मैं स्टम्बल क्यों हो रही हूँ। इट्स 22 किलोमीटर जाना और फिर वापस 22 किलोमीटर आना है, तो ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर्स का फिर से जर्नी इंटरनली है, और उसके बाद हमको पुणे पहुंचना है। तो देखना पड़ेगा अभी, देखेंगे, देखते हैं। पहले तो एयरपोर्ट उसको छोड़ेंगे, सी ऑफ करेंगे, फिर मिलते हैं। जब हम काम पे नहीं जाते और दूसरे काम पे जाते हैं, तो वो देखने का मज़ा अलग होता है, और वो फीलिंग, क्योंकि मुझे तो छुट्टी थी, मैं तो छुट्टी पे थी, और बाकी लोग जा रहे थे। अपने सिटी से कोई दूसरे सिटी में जाओ तो कुछ अजीब नहीं लगता है, अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है कोई अलग लोग है वही लोग, पर यू फील ओ दे आर समथिंग एल्स। नई जगह तो नए लोग, लाइफ वही होती। मैं भी सुबह उठ के जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो ऐसे ही लगता होगा लोगों को। पुणे आते होंगे तो उनको भी ऐसे ही लगता होगा। ब्रेड बन रहा हो। मैं आ गई थी नाश्ता करने, खुशी करके गई थी, मैं गाड़ी में बैठी थी। सालों के बाद देखा मैंने ये डबल डेकर बस। हम लोग स्कूल डेज में पूरा लाइफ गया डबल डेकर बस में बैठने का, और वो जो ऊपर वाला है ना, आगे बिल्कुल आगे जाके बदौड़ के बैठ जाते थे हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। अभी हम निकल गए, खाना वाना खा के, नाश्ता किया है, एंड नाउ वी आर एंटरिंग द एयरपोर्ट। आखिर नज़दीक हम जा ही रहे डिपार्चर की तरफ। अभी खुशी को छोड़ना है। मैं अपने धुन में हूँ, खुशी बेचारी वो टेंस थी, अब उसे भी जाना था, तो वो अपनी मूड में है। और ये भी इतना फास्ट था क्योंकि अभी फिर से हमें वही करना था, रुकने नहीं वाले थे, उसको डिपार्चर में वहाँ पे छोड़ के तुरंत आगे बढ़ने वाले थे। रिक्वेस्ट बाय खुशी था कि सी ऑफ करते वक्त ज़्यादा देर वहाँ पे मत रुकना मामा। बाय, हैप्पी जर्नी। खुशी को तो बाय बाय किया, और उसके साथ आगे एक आंटी है और पीछे उनके हस्बैंड है, तो ये भी थे जो फर्स्ट टाइम नहीं थे, शायद सेकेंड टाइम जा रहे थे, पर अकेले थे, तो शी वॉज अकम्पनिंग देम टिल इनसाइड। तो खुशी को तो मैं बाय ठीक से कर ही नहीं पाई, वो तो ऑफ कोर्स अपने टेंशन में थी, क्योंकि ये सेकेंड टाइम वो आई थी, और आते वक्त उसके साथ उसके फ्रेंड्स थे। अभी जा रही थी तो है फ्रेंड्स, पर फिर भी वो होता है ना डिपार्चर टाइम फीलिंग्स, वो एंग्जाइटी वो चल रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि अगले बार हम रुकेंगे थोड़ी देर और फिर सी ऑफ करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो उतर ही नहीं पाए क्योंकि गाड़ी में ही थे, पुलिस भगा रही थी, वहाँ रुकने नहीं दे रही थी। ठीक है, ये तो खुशी ने कहा था मम्मा, घर से उसने बहुत बार कहा कि मम्मा मेरे को सी ऑफ करने के लिए वहाँ प्लीज़ ज़्यादा मत देर रुकना। ठीक है, आई शुड रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स एज वेल। मेरे फीलिंग्स से ज़्यादा उसके फीलिंग्स की मायने रखते हैं, क्योंकि शी हैज़ टू गो ऑल अलोन। हैप्पी जर्नी खुशी, आई होप यू सेटल डाउन सून।
और खुश रहे वहाँ पे। चलो वो तो हो गया। आगे ऐसे हुआ कि जैसे एज़ पर प्लान हमें जाना था, मेरे हस्बैंड का प्रॉमिस था कि जो अटल सेतु, जो न्यू ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ है सी लिंक, तो उस पे जाएंगे करके, क्योंकि फिर हम बॉम्बे आएंगे कि नहीं पता नहीं था। पर उस पे जाने के लिए थोड़ा सा मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ी सी अनबन हो गई, क्योंकि उनका हेडेक था। मैंने कहा ना, ही वॉज इन टू लिटिल डिस्कम्फर्ट, तो उनका हेडेक था और अभी भी था। हम ये जस्ट निकल ही रहे, वो ब्रिज पे जा ही रहे, तो पहले तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर चलो मान गए, फिर से वापस हम गए और इट वाज वंडरफुल। मैं कैप्चर कर रही थी, देख रही थी, ये सीन भी कैप्चर कर रही थी। कोई नहीं था वहाँ पे, थोड़ा सा था कि वहाँ पे स्मॉग था, तो आई कुड नॉट सी द सी वेरी वेल। समुंदर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, पर 22 किलोमीटर्स का ब्रिज विद इन 10 to 15 मिनट्स क्रॉस भी कर लिया। मज़ा आ रहा था, मतलब वो फीलिंग एक नया सा अच्छे से। और बॉम्बे में जब इतनी भीड़ होती है और जब ऐसे कोई नो ट्रैफिक वाला रोड मिल जाए तो बस दैट इज़ मोर देन हैप्पीनेस। तो वो इन्जॉय कर रहे थे और बस इन्जॉय कीजिए जर्नी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अटल सेतु, ये जो ब्रिज अभी नया बना है, और ये मेरे इस साल का एक टारगेट था फर्स्ट, जो मैंने अचीव कर लिया। ऐसे सोच रही हूँ कि ये ब्रिज देखना है, और दूसरा है मुझे अयोध्या जाना है, तो वो भी कब हो पाता है वो देखेंगे। पर ये तो फर्स्ट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट। तो ये मैं कर रही हूँ फर्स्ट, मेरा ड्रीम इस साल का पूरा। पर खुशी, वी आर मिसिंग यू, मुस्कान, वी आर मिसिंग यू, दोनों होते तो अलग मज़ा होता। पर अभी खुशी भी अपने जर्नी पे है टूवर्ड्स हर प्लेस, एंड मुस्कान इज़ ऑल्सो एट हर जर्नी ऑफ हर करियर। चलो ऑल द बेस्ट फॉर दोनों को, एंड ऑल द बेस्ट टू अस ऑल्सो, मी एंड माई हस्बैंड, के हम ये जर्नी स्मूथली पार करते जाए। We become the supporters for our children. Our children do well in the life. यही मैं प्रे करती हूँ और आपको ये जर्नी पे आगे लेके चलती हूँ। चलो लेट्स गो। ये ब्रिज पे एक बार तो आना बनता है, और अगर आप बॉम्बे आते हो तो मतलब मुझे जैसे पता था मैंने वो सोच के रखा था, पर वैसे नहीं होता एक्चुअल फैक्ट में जो होता है। क्योंकि ये मेरे को लगा हम जाएंगे और वापस आएंगे, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जैसे ही ब्रिज ख़त्म होता है तो आगे निकलता है वो रास्ता है पनवेल का, और पनवेल से लाइक आप निकलते हो एंड यू कैन टच द एक्सप्रेस वे टूवर्ड्स पुणे। तो सिमिलरली अगर आप बॉम्बे आने वाले हो एंड यू वांट टू एस्केप दी भीड़, सारा जो बॉम्बे का ट्रैफिक होता है, तो आप क्या कीजिए, आप कर सकते हो ट्राई। आप आइए पनवेल से नीचे आ जाइए और ये ब्रिज पे से कवर करके आप बॉम्बे आ सकते हो। तो यू कम इन द सेंटर, वो पता नहीं कहाँ पे, ये जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहुँच जाओगे। पर येस, ये शॉर्टकट जैसे मैंने मान लिया है, क्योंकि हार्डली एनीथिंग। हाँ, पर टोल भरना पड़ेगा, शॉर्टकट का पैसा तो देना पड़ेगा। तो व्हाट वी पेड वाज 275 और 250, आई थिंक सो 250 275 था वन वे। एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक, जाके फिर इस ब्रिज से वापस आ रहे हो तो टोल है 375। तो पर शॉर्टकट तो है पक्का, मतलब वो जो भीड़ आपको लगती है पूरी, तो वो आप क्रैक करके ये रोड में सीधे सीधे जा सकते हो शांति से, बिल्कुल मज़े लेके इस ब्रिज के, इस समंदर के और इस जर्नी के। ट्राई कीजिए पक्का ये यहाँ पे। भाई इतना बड़ा ब्रिज बांधा है तो देखना तो बनता है, राइट। वैसे तो गाड़ी की खिड़कियाँ बंद थी, और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर से जो खोला विंडो और उससे जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो इतनी हवा तेज़ थी कि मुझे लगा मेरा मोबाइल हाथ से गिर जाएगा। पर
ठीक है, मज़ा तो आ गया, कवर अप तो कर लिया, लेकिन हवा बहुत है। मतलब आप खिड़की खोल के बिल्कुल ज़ोर से आवाज़ आएगी हवा की आपको। ये एक साइड का मैंने ट्राई किया कैप्चर करना, बिकॉज वहाँ से जब आप बॉम्बे से निकलते हो टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ दिस ब्रिज, तो राइट साइड पे इतना कवर्ड एरिया नहीं है, वहाँ से समुंदर दिखाई दे रहा है। और लेफ़्ट साइड पे फॉर सेफ्टी पर्पसेस वो लगा हुआ है, पूरा फेंसिंग है जिसमें से देख सकते हो, पर रिकॉर्ड कर रही थी तो नहीं दिखाई दे रहा था। और शायद आते वक्त भी थोड़ा थोड़ा कवर्ड है वहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे देखिए वो फेंसिंग अप है। तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि वो स्पीड 100 की स्पीड गाड़ी जब जा रही है उसमें आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। लेफ़्ट साइड का नहीं हो पा रहा था, फिर राइट साइड कर रही थी और यही चल रहा था, कभी लेफ़्ट कभी राइट, मज़ा आ रहा था। और ये मेरे हस्बैंड का हेडेक वॉज स्टिल देयर, पर उन्होंने मेरे लिए लेके आए, जबकि मैं मन से मान गई थी कि नहीं चलो नहीं करते, बट ठीक है, वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि ही ऑफन नॉर्मली ट्रैवलिंग में उनको हेडेक होता है जब सनलाइट हो, धूप हो, फिर नींद नहीं हुई थी, बेटी जा रही है, बहुत सारे थॉट्स अंदर जा रहे थे, दिमाग में घूम रहे थे। और ऐसे करते करते हमने वो क्रॉस भी कर लिया। यू कैन सी राइट, ये सारे वर्कर्स, ब्रिज पे काम अभी भी चल रहा है। तो पुअर थिंग, इनको देख के बाप रे, वो ब्रिज में तो समंदर के ऊपर है। मुझे वैसे डर लग रहा था, स्विमिंग अगर आपको आता होगा तो आपको तो डर नहीं लगेगा, मुझे वो डर था पहले था। जब अभी ट्रैवल कर रही हूँ उस पर तो नहीं डर लग रहा था, पर पहले घर से ऐसे सोचा था बाप रे ये इतना बड़ा ब्रिज समुंदर के ऊपर से है, डर लगेगा डर लगेगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। इट वाज गुड कूल राइड ओवर दिस ब्रिज। एंड यस, ऐसे ही मैं कैप्चर कर रही थी, बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर बात करती तो पता नहीं क्या बताती आपको, और ऑन द वे दिखा भी नहीं पाती ठीक से। तो देखो लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉग है, काफ़ी सारा स्मॉग है। और आज पता नहीं मैं इतना सारा बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको एंगेज रखना चाहती हूँ। नॉर्मली मुझे बात करना पसंद है बहुत, आपको दिखाया ना पहले भी जर्नी मेरी ट्रेन वाली, मुझे जर्नी में बातें करना, गाने सुनना एंड जस्ट देखते रहना, जर्नी में जो भी है कुछ छोड़ती नहीं मैं, हर चीज़ दिमाग में बिठा के रखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। तो यही कर रही थी, और मेरी पागलों जैसी बातें आप सुन रहे हो, और क्या चाहूँगी मैं। चलो भूख लगी थी, कब ब्रिज ख़त्म होगा और फिर हमें फूड मॉल में जाना है, ये इंतज़ार कर रही थी। चलो इंतज़ार करते, ये ब्रिज ख़त्म होते ही टोल नाका था, वो भी अच्छा था, ब्रांड न्यू था पूरा। टोल का जो जैसे एंड होते हैं ना, तो वहाँ पे टोल जैसे स्टैंड्स है, स्टॉप्स है, वो काफ़ी अच्छे थे, न्यू थे। आज तक तो इतना ब्रांड न्यू मैंने टोल का देखा नहीं था। तो येस, दैट वाज समथिंग अगेन फैसिनेटिंग। फिर हम पनवेल के रोड पे पहुंच ही गए थे, और वहाँ से फिर थोड़ा 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर, एंड देन वी वर ऑन ट्रैक, वी वर ऑन द एक्सप्रेस वे, अपना जो नॉर्मल पुणे का एक्सप्रेस वे है वहाँ पे। और ऐसे करते करते फिर हम आगे पहुँच ही जाएंगे, ऐसे सोच के वो जर्नी में हम बने रहे, और आप मेरे साथ ये जर्नी में बने रहे। सो आई एम वेरी हैप्पी। In 3 kilometers, take exit 4A toward Panvel, Pune. ये आ गया, मैंने कहा था ना टोल, जो
ये है, कितने हैं मैंने काउंट नहीं किए, आप ही काउंट कर लो। टोल तो कट गया था, हमको इमीडिएटली मैसेज भी मिल गया। तो यहाँ ख़त्म हो गया वो ब्रिज और हम निकल पड़े पनवेल के रास्ते पे। मैं बॉम्बे की नहीं हूँ, तो अगर जो भी बॉम्बे का ये व्लॉग देखता होगा तो प्लीज़ मुझे जज मत करना। और मेरे लिए तो ये जर्नी था अंधेरे से उजाले की तरफ खुद को लेके जाना। जैसे ही उजाला आता है लाइफ में तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि स्टिल आई एम इन द फीलिंग। मैं आपसे बात तो कर रही हूँ पर मेरी बेटी को हम छोड़ के आए हैं, वो फीलिंग अभी तक सिंक इन नहीं हो रही है, क्योंकि हम दोनों फिर बहुत शांति से बैठे रहते। और ये खाना, हम पहुंच गए फूड मॉल और खा लिया मैंने भाकरी, पिठला भाकरी था इसलिए दिखा रही हूँ, और अच्छा था। चलो, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड सी दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन सी दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे लव